अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ जावेद मलिक आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, ये जो मंज़र आपके सामने है, ज़िंदगी खुली हुई है, एक दरीचे में आप झांक सकते हैं। यहाँ आप देखें कि पेट का बोझ है और ज़िंदगी को सहलाने के लिए, ज़िंदगी की तकलीफ़ को दूर करने के लिए ज़िंदगी एक बोझ इकट्ठा कर रही है और इसमें कागज़ भी हैं, कूड़ा करकट भी है, कचरा भी है। हम बहुत सारे कामयाब लोगों को, बहुत सारे ताकतवर लोगों को, टैलेंटेड लोगों को कचरे में तब्दील करते हैं और कचरे के सुपुर्द कर देते हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो एक इंसान कचरा चुन रहा है, लेकिन कचरा कचरा चुन रहा है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ। हर शख्स के अपने महसूसात होते हैं, अपने जज्बात होते हैं। चमकती हुई, फर्राटे भरती हुई कारें भी गुज़र रही हैं, रिक्शे भी गुज़र रहे हैं। ज़िंदगी गुज़र रही है, ज़िंदगी गुज़र जाएगी। कार में, बस पे, मोटरसाइकिल पे, पैदल। और यहाँ इस तहरीक की सूरत में, जिसके पीछे पेट की आग है, आसमान से आग बरस रही है, सड़क तप चुकी है, यानी हर तरफ आग है। और पेट की भी आग होती है, और उस आग को बुझाने का यहाँ जो एहतमाम आपको दिखाई दे रहा है, आप को मैं क्या समझा सकता हूँ। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप इसकी मदद करें, मैं ये नहीं कहता कि जितने कचरा चुनने वाले लोग हैं उनको बैन कर दिया जाए ज़िंदगी से, उनको कैद खानों में डाल दिया जाए। जितने भी कचरा चुनने वाले हैं उनको कचरा बनाकर जला दिया जाए, मैं ये भी नहीं कहता। शायद मैं कुछ नहीं कहता, आप भी तो कुछ नहीं कहते। हाँ, लेकिन मैं इस मौजू पर, मैं इस हवाले से ज़रूर कुछ कह रहा हूँ जिसे आप सुन रहे हैं। शायद आप नहीं सुन रहे, शायद आप सुन रहे हैं। सुनना क्या होता है? महसूस करना होता है। कहाँ से महसूस करना होता है? आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। और यहाँ मुख्तलिफ़ रंग बिरंगे ज़िंदगी के गैर इस्तेमाल शुदा बिखरे हुए अज्जा मौजूद हैं, जिन्हें चुना जा रहा है, रिसाइकल करने के लिए चुना जा रहा है। यहाँ गत्ता है, कागज़ हैं, यहाँ प्लास्टिक की आलाशें हैं। सभी दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो इन्हें चुन रहा है, इसे कौन काबिल इस्तेमाल बनाने वाला है? यहाँ कभी किसी ने सोचा है कि इनकी भी ज़िंदगी होती है, इनको भी दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है? हाँ, ज़िंदगी को रिसाइकल किया जा सकता है ज़िंदगी के लिए, और ये भी एक ज़िंदगी है। ये क्या करते होंगे? आपका क्या ख्याल है? आप इस हालत को देखकर अंदाज़ा लगाते होंगे कि नशा करता होगा, नशा करेगा, ये कचरा बेचेगा, चर्स पिएगा, सिगरेट खरीदेगा, कहीं सस्ती शराब खरीद कर पिएगा। हाँ, पी लिया, क्या जुर्म कर लिया? किस लिए पिया? भुलाने के लिए। क्या भुलाने के लिए? अज़ियतों को, तकलीफ़ को। हाँ, वो पढ़ा लिखा नहीं है शायद, इसलिए बहुत सी बातें जहन में गर्दिश करती हैं। लेकिन खुदारा सोचिए कि इनका कोई बेहतर तरीक़ाकार हो सकता है कि हम इन्हें पढ़ाएं। चलो नहीं पढ़ा सकते, हम इनको खाना दें, नहीं दे सकते। हम इनकी कफ़ालत करें, नहीं कर सकते। क्यों? आप कहेंगे कि इनकी आदत बिगड़ी हुई होती हैं, हम इनको सुलझा नहीं सकते। ये नशा करेंगे, ये ज़ाया करेंगे, ये ख़ुद को ज़ाया कर चुके हैं। हम सोशल सिक्योरिटी के जो मंसूबे बनाते हैं, वहाँ क्या इनके लिए कोई बेहतर प्लानिंग मौजूद है? आप कहेंगे नहीं। आप जिस चौक में जाएं वहाँ पड़े हुए हैं, बेकार में पड़े हुए हैं, कचरे की तरह से पड़े हुए हैं। इस हवाले से सोचिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।